नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में। तो दोस्तों जी हाँ, रूस भारत से अपने बेचे हुए हथियार अब वापस ले रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद रूसी मीडिया कह रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द मॉस्को टाइम ने साफ साफ कहा है कि भारत और म्यांमार को रूस ने जो हथियार बेचे थे या हथियारों के पार्ट्स बेचे थे, उन्हें रूस वापस बाई बैक कर रहा है। और इसे जो रूस की सरकारी मीडिया है तास, उसने भी कंफर्म किया है। हालांकि शुरुआत में इसका खुलासा किया था जापान की मीडिया निक्केई एशिया ने। लेकिन अब दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि रूस ऐसा कर क्यों रहा है, वो अपने पुराने बेचे हुए हथियार वापस बाई बैक क्यों कर रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल कि भारत का इस पर क्या असर होगा, क्योंकि हम सभी के लिए ये दूसरा सवाल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि रूस ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल जो रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया गया है कि रूस म्यांमार से जो इक्विपमेंट खरीद रहा है ना, वो टैंकों में लगने वाले स्पेयर पार्ट थे जिन्हें रूस ने कई साल पहले म्यांमार को दिया था। अब इन स्पेयर पार्ट को रूस वापस मंगा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत से जो रीपरचेज हुई है वो बहुत ही कम कीमत है, लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए। और इस कीमत में रूस अपने जो नाइट विजन ग्लासेस हैं और उससे जुड़े हुए जो इक्विपमेंट है, इसके अलावा कुछ और स्पेयर पार्ट हैं, उन्हें वापस बाई बैक कर रहा है। और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? दरअसल बताया गया है कि यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना का भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है। उनके जो टैंक थे वो भारी मात्रा में तबाह हो चुके हैं। एक लार्ज पोर्शन रूसी सेना के टैंकों की रेजिमेंट का पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और इसका कारण है स्टिंगर और ज्वेलिन। दरअसल आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती समय में ही अमेरिका और ब्रिटेन ने स्टिंगर और ज्वेलिन नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दी थी, जिन्हें एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर बड़ी आसानी से फायर कर सकता है। और ये बहुत ही प्रिसाइज अटैक करती है, मतलब कि इसके चूकने के चांस लगभग ना के बराबर होती हैं। और इन्होंने रूसी सेना के टैंकों को चुन चुनकर मारा था। और इसी का प्रभाव यह है कि आज रूसी सेना टैंकों की भारी किल्लत से जूझ रही है। और यही कारण है कि 1 साल से ज्यादा वक्त होने के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन में ग्राउंड होल्ड नहीं कर पा रही। और इसीलिए इन्हें चाहिए भारी मात्रा में टैंक। और ये टैंक कहां से ला रहे हैं? दरअसल अब से 5-6 साल पहले तक इन्होंने भारी मात्रा में टैंक रिटायर कर दिए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पुराने हो गए थे। अब बताया जा रहा है कि रूसी सेना उन पुराने टैंकों को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए दुनिया भर के जिन देशों को इन्होंने टैंकों के पार्ट्स बेचे थे, उनसे ये अपने इन टैंकों के स्पेयर पार्ट वापस मंगा रहे हैं और अपने पुराने टैंकों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं रिपेयरिंग के जरिए, ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके यूक्रेनी सेना के खिलाफ। तो इससे तो आप समझ गए होंगे कि रूस ऐसा कर क्यों रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। तो देखिए, इसका भारत पर 0 असर होगा, क्योंकि पहली बात तो जो रीपरचेज हुई है वो मात्र बहुत ही कम है। दूसरी बड़ी बात, भारत आज की तारीख में इतना सक्षम हो चुका है कि अगर रूस अपने सारे स्पेयर पार्ट भी हमसे वापस मंगाने लगे तो काफी हद तक हम खुद ही उन्हें रिप्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमें इसकी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने इसी पहलू पर बहुत काम किया है। दूसरी बड़ी बात, जो हमने रूस से हथियार खरीदे हैं, ये हमारी गुडविल पर निर्भर करता है, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम उनके स्पेयर पार्ट रूस को वापस लौटाए या फिर नहीं। ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि अगर रूस हमसे अपना कोई ऐसा स्पेयर पार्ट मांगता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम रूस को ना कह सकते हैं। रूस हम पर दबाव डाल ही नहीं सकता। ऐसे में हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता रूस को करनी चाहिए, क्योंकि जो साइन दिख रहे हैं वो रूसी थल सेना के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।